सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। आज के दौर में जहां कुछ लोग छोटी छोटी बेईमानी करने से बाज नहीं आते, इसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी की मिसाल पेश कर समाज में नई इबारत लिख देते हैं। ऐसे ही दो मामले तीर्थ नगरी पुष्कर में देखने को मिले, जहां दो लोगों के द्वारा जेवर नकदी लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की गई। ईमानदारी अभी जिंदा है जैसी कहावत को चरितार्थ होते हुए आज तीर्थ नगरी पुष्कर में देखा गया। पुष्कर में ऐसे दो मामले सामने आए जिसमें नकदी और पर्स को लौटाकर आमजन द्वारा मिसाल कायम की गई। इसी क्रम में चंडीगढ़ पंजाब के जगतार सिंह का भारतीय और विदेशी मुद्रा से भरा बैग कस्बे के नरसिंह घाट के बाहर गिर गया, जो पुष्कर के गौतम शर्मा को सड़क पर पड़ा मिला, जिस पर उसने इस मामले से अपने पिता पूर्व पालिका उपाध्यक्ष डी के शर्मा को अवगत करवाया। पूर्व पालिका अध्यक्ष शर्मा ने पर्स में रखे दस्तावेजों के आधार पर जगतार सिंह से संपर्क किया। जगतार ने खुद को खाटू श्याम में होने का हवाला देकर अपने परिचित शेर सिंह और बन्नी को भेजा। पूर्व पालिका अध्यक्ष शर्मा ने जगतार सिंह से संपर्क कर उन्हें परिचित को सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि पर्स में भारतीय और विदेशी मुद्रा के हजारों रुपए के नोट और दस्तावेज थे, जिन्हें पाकर जगतार ने शर्मा परिवार का धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर पुष्कर कस्बे की हलवाई गली में अजमेर के नया बाजार निवासी नवीन सोनी मिठाई खरीदने चौधरी मिष्ठान भंडार पर आए थे। इसी दौरान 14,000 कीमत के सोने के टॉप्स और 22,000 रुपए नगद से भरा एक बैग सुनील चौधरी की दुकान पर भूल गए। रात को दुकान बंद करने के दौरान चौधरी को बैग नजर आया। उन्होंने उसे खोलकर देखने पर उसमें एक कागज पर नाम, पता और मोबाइल नंबर भी मिले। इस पर चौधरी ने 2 दिनों तक दूरभाष के जरिए नवीन से संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क नहीं हो पाया। तीसरे दिन संपर्क होने पर सुनील चौधरी ने नवीन सोनी को पुष्कर बुलाकर बैग सुपुर्द किया। नवीन सोनी ने सुनील चौधरी का आभार व्यक्त किया। कॉलेज छात्र संघ के नामांकन के बाद आज राजकीय विधि महाविद्यालय में एक नया मोड़ आ गया। एबीवीपी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद एनएसयूआई प्रत्याशी दिनेश रियाड़ को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉलेज पहुंचकर विजयी प्रत्याशी को बधाई दी। एनएसयूआई छात्र संगठन है जिसमें खुशी की लहर है। देखिए, जो छात्र संघ चुनाव है वो सरगर्मी पे अभी जोरों शोरों पर चल रहे हैं। सभी जो अजमेर के जितने भी जो कॉलेज हैं उनमें छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। देखिए, आज एनएसयूआई के लिए बड़ी खबर और खुशी की बात है कि लॉ कॉलेज में निर्विरोध जो है लॉ कॉलेज का जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध चुना गया है और सभी जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें खुशी की लहर है। उनका नामांकन खारिज हो गया है, उसी के दरमियान ये जो है निर्विरोध आज अध्यक्ष चुने गए हैं और एनएसयूआई के लिए खुशी की खबर है। छात्र संघ जो चुनाव 26 तारीख को होने वाले हैं उसमें सरगर्मी लगातार हर कॉलेज में बनी हुई है। देखिए, सभी जगह के कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। एनएसयूआई के जो भी पदाधिकारी हैं, जो स्टूडेंट एनएसयूआई को बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं और एक खुशी की लहर उनमें है। देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि जो अजमेर का राजकीय विधि महाविद्यालय है, जब से उसका स्थापना हुई है, जब से वो चालू हुआ है, वहाँ प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवार विजयी हुआ है और विजयी हुआ है उससे ज्यादा दुगनी खुशी है कि हम निर्विरोध विजयी हुए हैं। सभी छात्रों ने अपना समर्थन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवारों पे जता रखा है और जल्दी जो बची हुई 3 पोस्टें हैं वहां भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवारों में छात्र छात्राएं अपना विश्वास जताएंगे और शहर के प्रमुख महाविद्यालय हो, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हो, वहां भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने जो शहर में माहौल खराब कर रखा है, महाविद्यालय परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में माहौल खराब कर रखा है, इसका जवाब समस्त छात्र शक्ति देगी। हाँ दिनेश जी, बताएं, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी, क्या प्राथमिकता? हम सभी छात्रों को साथ लेकर चलेंगे और मैं सबसे पहले एनएसयूआई पूरे पैनल और भाई अब्दुल फरहान जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के टिकट वितरण किया और हम सभी छात्रों साथ लेकर चलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या अभी कॉलेज के चारों तरफ 4 दीवारी की है, वो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराने की कोशिश करेंगे और हाईटेक लाइब्रेरी, कंप्यूटर सुविधा और कॉलेज में इमितर सुविधा जो भी होगी वो भी करवाएंगे।
अच्छा दिनेश जी, जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो स्टूडेंट्स की किस किस तरह की परेशानियां जो वो लेकर आपके पास में आ रहे थे? सबसे बड़ी परेशानी तो वो ऑफलाइन प्रक्रिया अभी फॉर्म की उसे ऑनलाइन करवाने की है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता और वो डेट भी निकल जाती है। और एक चीज, एग्जाम को आगे खिंचवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आने वाली 1 तारीख से एग्जाम है, तो अभी तक कोई छात्रों की खास तैयारी नहीं हो पाई इलेक्शनों की वजह से, तो उसे हो सके तो आगे खिंचवाएंगे। और एक जो हमारा सेंटर है वो सेंट विल्फ्रेड में आ रहा है, जो कि कॉलेज से काफी दूर है और ना ही वहाँ कोई वाहन की सुविधा है टेम्पो की, तो हो सके तो हम उसे MDS या हमारी लॉ कॉलेज या फिर GCM में करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो दिनेश जाट है उन्होंने अपनी खुशी बताई है और किस तरह की परेशानी उनको जब परेशानी लेकर जो स्टूडेंट आ रहे थे वो परेशानी भी बताइए। कुछ पुराने स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, जैसे कि सुनील लारा है, सागर मीणा है, एक बार उनसे भी बात करेंगे किस तरह का माहौल इस चुनाव में रहने वाला है। चलिए पहले मिठाई खिला लीजिए, खिला लीजिए। देखिए मिठाई खिलाकर यहाँ पर मुंह मीठा कर अगर जो है खुशियों मनाई जा रही है NSUI में। लारा जी, पुराने छात्र नेता आप भी रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से GC कॉलेज जो कि प्रसिद्ध है, वहाँ से प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंटों को आपने प्रेसिडेंट के रूप में देखा भी है, क्या कहना चाहोगे चुनाव का परिणाम जिस प्रकार से आज लॉ कॉलेज का आया? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं NSUI की एकजुटता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से अब्दुल फरहान के नेतृत्व में जो टिकटों को पारदर्शिता रूप में उन्होंने टिकट बांटे हैं और एक अच्छे माहौल के अंदर टिकट बांटे हैं और प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं उनको टिकट बांटे हैं। जिस तरीके से ABP ने सिर्फ मात्र पैसे लेकर के और आपराधिक के किस्म के लोगों को टिकट दिए हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि उनकी मानसिकता कि वो लोगों क्या चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कॉलेज प्रभारी कोमल को, जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ विधि महाविद्यालय में नजर बनाए रखी। वहाँ पर जो प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराया और पूरे राजकीय महाविद्यालय से लेकर MDS यूनिवर्सिटी में पूरे NSUI का माहौल है। NSUI बहुत अच्छे चुनाव से अंतर से चुनाव जीत रही है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, ABP लोगों की गुंडागर्दी, जो लेक्चरों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, जो लोग सिर्फ आपराधिक किस्म के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो मानसिकता इनकी पता है छात्रों को। तो 27 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरा अजमेर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर NSUI के माहौल में रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी, सुनील लारा जी है, काफी लंबे समय से छात्र नेता रहे हैं। लारा जी, एक सवाल और है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है, उसमें एक नाम उठ के आ रहा है अंकित घारू। अंकित घारू का क्या कहना है जिस प्रकार से उसने अंकित घारू ने कल निर्दलीय फॉर्म भरा था, उसको NSUI से टिकट नहीं मिला। नवीन कोमल को जो है NSUI से टिकट मिला है, उसको प्रत्याशी समझा है, और जो है आज उसने नामांकन वापस लिया, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन हब के नाम से देश के मानचित्र पर अपनी खास पहचान रखने वाले अजमेर में सरकारी स्कूलों का स्तर सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। संभाग मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम भूडोल का राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्र और राज्य सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सरकार के दावों की जमीनी हकीकत। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ये विद्यालय सरकार के किए दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है, जहां सरकार बालिका शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक माहौल को उन्नत कर सर्वांगीण विकास की बात करती है और साक्षरता को लेकर सरकार की गंभीरता यहां सवालों के दायरे में है। वहीं खुले में शौच को निषेध का केंद्र सरकार का नारा सिर्फ चुनावी दिखाई दे रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि लगभग 400 छात्राएं इस स्कूल में अध्ययन कर रही है। कहने को तो यह उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। इस स्कूल भवन के परिसर में सबसे पहले आपको दिखाते हैं शौचालय की हालत। यहाँ 5 शौचालय बने हुए हैं, लेकिन इनमें से 4 हमेशा के लिए बंद है और जो एक खुला हुआ है वह भी जर्जर स्थिति में है। लघुशंका के लिए छात्राओं को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वहां चाहे धूप हो या बारिश पड़े, इससे स्कूल प्रबंधन को कोई सरोकार नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है, जैसे ही स्कूल प्रबंधन को उनकी पोल खुलने की जानकारी मीडिया को होने की भनक लगी तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंचे प्रधानाचार्य ने उन्हें जानकारी नहीं कहते हुए हाथ खड़े कर लिए, तो वहीं छात्राओं ने खुलकर अपने दर्द का बयान किया। विडंबना तो यह रही कि स्कूल परिसर में बना सेफ्टी टैंक भी अनेक स्थान से टूटा फूटा हुआ पाया गया। स्कूल में अध्ययन करने वाली छात्राओं ने अपने अध्यापकों से डरते हुए दबी जुबान में बताया कि अनेकों बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर है कि शायद सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार और ओहदेदार आखिर कब कुंभकर्णीय नींद से उठकर ज्ञान देने वाले इस मंदिर का उद्धार कर पाएंगे। स्वच्छ भारत
धनतेरस के अवसर पर जहां कई महिलाओं द्वारा आज गौ माता की पूजा की गई, वहीं अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी संस्था की ओर से लोहागल रोड स्थित पुष्कर गौशाला में गायों के लिए औषधि लड्डू बनाकर खिलाए गए। सबसे पहले तो आम जनता से हमारी अपील है कि या तो हमारे साथ जुड़े या आपको कहीं पे भी कोई भी गाय दिखती है ऐसे बीमारी से ग्रसित, तो आप इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे और आप प्लीज इनके उपचार में सहयोग दें। वर्तमान में गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी के कारण लगातार गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी संस्था द्वारा मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए बीमार गायों की सुध ली गई। इस दौरान संस्था की महिला मंडल द्वारा लोहागल रोड स्थित पुष्कर गौशाला में गायों के लिए अपने हाथों से औषधिक लड्डू बनाए गए और उन्हें तुरंत गायों को खिलाया गया। महिला मंडल के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा गायों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मानवता के नाते हमारे मनुष्यों का फर्ज बनता है कि गौ माता की रक्षा के लिए हम आगे आए और हमारे आसपास अगर कहीं गाय दिखे तो उस पर फिटकनी का पानी छिड़के ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। बता दें, अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी संस्था हमेशा सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहकर सेवा कार्यों में लगातार तत्पर रहती है। अजमेरू सोशल सोसाइटी अजमेर के द्वारा जो लंपी वायरस से गायें ग्रसित हो रही हैं, उसके लिए पुष्कर गौशाला के अंदर हम लोगों के द्वारा अजमेरू सोशल सोसाइटी के द्वारा औषधीय लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है, ताकि गायों को जो लंपी वायरस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें कुछ हम अपना योगदान देना चाह रहे हैं। साथ ही हम आम जन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि गायों के लिए ये जो हम लोगों ने मुहिम चालू करी है, आप लोग भी हमसे जुड़िए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लोग अपने आसपास की गायों के लिए ये इस तरह के औषधीय लड्डुओं का वितरण कर सकते हैं। हमारी संस्था अजमेर की एक 1960 से संचालित पुष्कर गौरी पशुशाला में आके जो अभी लंपी ग्रसित गायें हैं उनके उपचार में अपना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं। सबसे पहले तो आम जनता से हमारी अपील है कि या तो हमारे साथ जुड़े या आपको कहीं पे भी कोई भी गाय दिखती है ऐसे बीमारी से ग्रसित, तो आप इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे और आप प्लीज इनके उपचार में सहयोग दें। उपचार की हर प्रकार की विधि हमारे एलएसएस के द्वारा सब जनहित में जारी है। ये एक गौशाला है जो 1960 से संचालित है, जिसके 4 ब्रांचेस हैं, एक पुष्कर में, पुष्कर रोड पे, ऋषि घाटी पे और एक यहाँ लोहागल में। यहाँ कम से तकरीबन 20-25 गायें लंपी ग्रसित हुई हैं। अब करीब सभी सही हैं, सभी स्वस्थ हैं। हम उन्हीं के उपचार के लिए और बाद में आने वाली उपचार सामग्री को उनको तक पहुँचाने के लिए और उनसे लाभ होने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। इनके लिए एक उपचारिक औषधीय लड्डू बनाए हैं, जिसमें हमने घी, काली मिर्ची, हल्दी, मेथी दाना इस तरीके की और 5-6 सामग्री मिक्स करके इनको दे रहे हैं, जिससे इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। एज वेल एज हम आने वाले कुछ दिनों में चापड़ की व्यवस्था करेंगे, जो छोटे जो बछड़े हैं उनके लिए बड़ी ही लाभप्रद है और जो उनको देंगे तो वो वही खाएंगे, क्योंकि लड्डू जो छोटे बच्चे वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उनके लिए चापड़ की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से इनके इम्यून को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे गायों का इम्यून ही माइनस हो रहा है। उसी से वो ना कहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि मौत के मुंह में जा रही है। उसको बचाने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये औषधियां दी जा रही हैं। आग्रह करना चाहूंगी कि आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा बाड़ा, गौशाला या आपके घर के पास ही बहुत ही छोटी सी सामग्रियां, आप इन्हें मिलाएं। इनसे नहीं मिला सकते तो खुली ही गाय को खिलाएं या इसकी रोटी बना दें, कैसे भी करें, और आप इन गायों को दें तो उनको उपचार, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप दें, उनके इम्यून ही बढ़ेगा। क्योंकि ये अभी इस पे पूरी तरीके से हम कहें कि रोकथाम नहीं हुई है, या अभी भी इसका वैक्सीन आना भी बाकी है। तो आपको जैसी भी गाय दिखें आप जरूर खिलाएं, फिटकर ही अपने घर में रखें, पानी में घोल के रखें, गायों पे छिड़काव करें। गाय भागेंगी, आपको पकड़ना लिए, आप अपनी सहूलियत से आप उन पे छिड़काव करते जाएं और उनको इस इन्फेक्शन से दूर रखें। तकरीबन हमारी संस्था में 31 महिलाएं हैं और अमूमन सभी आई हैं, सबने ही योगदान दिया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब अपने अपने हाथों से लड्डू बना के खिलाना चाह रही है। व्यवस्था बाहर से भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, सब अपने ही। जावाजा के निकटवर्ती गांव में बुआ का लड़का अपनी भाभी को जेवर सहित लेकर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। 50,000 मंजू और चेतन घर से निकलते हुए 50,000 रुपए नगद और इनका गहना जेवर भी लेके चले गए। कानपुर गांव जवाजा में एक महिला अपने पति के बुआ के बेटे के साथ नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार देवर के पूर्व में ही 2 बच्चे हैं और उसका
अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है, जिसके चलते गरीब परिवार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पीड़ित पति और परिवार वालों ने एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। तो आज हम एसपी साहब के पास में ये सामरा लोहार जो कि कानपुरा गांव जेवाजा का रहने वाला है, इसकी पत्नी मंजू को इसी की बुआ का लड़का चेतन लोहार गांव रूपारेल ब्यावर अपने मददगारों बग्गा लोहार, राजा लोहार और कमला देवी गांव पीपड़ी ये टाटगढ़ निवासी बेला फुसला के अपहरण करके ले गए और इन्हें ये 50,000 मंजू और चेतन घर से निकलते हुए 50,000 रुपये नगद और इनका गहना जेवर भी लेके चले गए और पुलिस थाने में 26 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और शाम को ही मालूम पड़ गया था कि फला आदमी मेरी पत्नी को बेला फुसला के लेके भागे। DYSP गावर को भी सूचित करने के बाद में 31 तारीख को चेतन और मंजू पुलिस थाना जेवाजा में पेश हुए। तो मंजू के बयान के आधार पर ही पुलिस ने मंजू को अपहरणकर्ता मददगारों के साथ में भेज दिया, जबकि चेतन लोहार 2 बच्चों का पिता है। बिना तलाक के ही वो एक 5 महीने की गर्भवती महिला को गहना नकदी समेत भगाकर लेके चला जाता है। एक तरफ तो कानून कहता है कि बिना तलाक के कोई किसी की जिंदा पत्नी को नहीं रख सकता, एक तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई वो लड़की बालिग अपनी मर्जी से जा सकती है। उस गरीब का क्या, जो बेचारा हिंदू रीति रिवाज शादी करता है, हजारों रुपए खर्च करता है और गहना नकदी समेत दे जाता है, वो अपहरण करता बिना मेहनत मजदूरी के ही वो हजारों का है ना, ये हजारों रुपयों का माल है ना उसके आ जाता है। हम एसपी साहब से यही निवेदन करने गए थे कि क्या पता थाने में वो मंजू ने दबाव में आकर उसका ये चेतन लोहार बाप से रामस्वरूप लोहार गांव रूपारेल बिहार का रहने वाला है और हम एसपी साहब से ये निवेदन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मंजू को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और उसके ये बयान लिए जाएं। इस तरह ये जेवाजा का मामला है। मेरा नाम बाबूलाल चौहान है, मैं अध्यक्ष गाड़ी। परबतसर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा लंपी बीमारी से मृत गौवंश को डंपिंग यार्ड में खुले में डाला जा रहा है, जिसके कारण आमजन को भारी परेशानी हो रही है और आसपास के क्षेत्र में भारी दुर्गंध फैल रही है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने रोष प्रकट करते हुए अपनी समस्या बताई। लंपी बीमारी के कारण गौवंश की मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही प्रदेश में बीमारी पैर पसार रही है। इसी क्रम में परबतसर शहर में फैली पशुओं में महामारी के कारण कई गाय मृत हो चुकी हैं। नगर पालिका प्रशासन और कर्मचारियों द्वारा मृत गायों को डंपिंग यार्ड के पास एक ही जगह डाला जा रहा है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में भयंकर बदबू का माहौल व्याप्त हो चुका है। डंपिंग यार्ड के पास रहने वाले और राहगीरों का क्षेत्र से निकलना दुश्वार हो गया है। पास ही बने जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि नजदीक बने पुलिस थाने और जेल में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन 50 फुट की दूरी पर ही इतनी ज्यादा गंदगी है, जिसके कारण पानी भी दूषित होने का खतरा है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर पालिका कर्मचारियों को गायों को जमीन में दफनाने की बात कही, लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी गायों को जमीन में गाड़ने की बजाय जलदाय विभाग के फिल्टर प्लांट के पीछे डालकर जा रहे हैं, जिससे आसपास के 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में भयंकर बदबू का माहौल हो चुका है। जबकि राज्य सरकार के द्वारा निर्देश मिले हुए हैं कि मृत जानवरों को जमीन में दफन किया जाए, उसके बाद भी नगर पालिका की ओर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। परबतसर थाना चौराया द्वार गेट बनाया हुआ है, उसके जस्ट सामने ये कचरा गंदगी हो रखी है, ज़बरदस्त महामारी हो रही है और यहाँ पे गाय जो मरती है वो सिटी के अंदर यहाँ लेके नाकते हैं कचरा, जो मेन चौराहे के ऊपर 20-30 गायें पड़ी है। नेक्स्ट उसके सामने मेरी पास में होटल है 100 मीटर, यहाँ पे मंदिर भी है बालाजी का, वहाँ पे मैं शाम सुबह दिया बत्ती भी करता हूँ, वो भी नहीं हो पा रही है। अभी 20-25 दिन हो गए, दुकान बंद है, मैं कैसे आना क्या करूँ यहाँ पे गंदगी के अंदर आके। यहाँ पे वाटर प्लांट भी है, पानी का टैंक बना हुआ है, यहाँ पे जेल के अंदर ही पानी जाता है, थाने के अंदर ही पानी जाता है और कॉलेज है मेमोरिया उसमें भी पानी जाता है और इतनी गंदगी हो रखी है। गायाँ वो जस्ट इस पास में पानी का प्लांट है, उसके पास में जस्ट नाक रखे हैं, बहुत 20-30 गायें नाक रखी है। इतनी गंदगी हो रखी है, महामारी फैल रखी है बहुत भयंकर, अपनी आदमी उठ सके नहीं। यहाँ पे स्लीपर रुकती है, रोडवेज रुकती है, सब सवारी यहाँ उतरती है, फिर वो क्या करे, यहाँ से निकल के साइड में जाके उठना पड़ता है उसको। मेन चौराहे के ऊपर गाड़ी रुकती है, फिर दूसरी जगह वो जाके उठते हैं, फिर वो गाड़ी नहीं रुकती है, गाड़ी निकल जाती है उसके आगे। इतनी भयंकर हालत खराब हो गई। मेरी यहाँ पर ड्यूटी है फिल्टर प्लांट पे, पुराना फिल्टर प्लांट है और इस पे गायें नाकते हैं, गंदगी नाकते हैं,
गटर खाली करते हैं। यहाँ पर बहुत बदबू आती है, रहना ही दुस्सार है। यहाँ पर रह भी नहीं सकते। यहाँ पर हमारी कोई नहीं सुनते हैं। नगर पालिका वाले डालते, नगर पालिका को बोलते हैं तो वो आते हैं हरिजन, तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर नापूंगा, उसमें नहीं नापते हैं। सहायक यहाँ से जेल से सप्लाई होती है, थाने में सप्लाई होती है, सीमा कॉलेज में सप्लाई होती है, ये टंकी बनी हुई है, यहाँ पे सब जगह से सप्लाई होती है। और यहाँ गंदगी नाक रहे हैं 50 फुट की दूरी पे। हमारा दुश्वार हो रहा है, गाय मरी हुई लाके नाक रहे हैं, दफना नहीं रहे हैं उसको, मैं काफी दुखी हो रहे हैं। और गटर खाली कर रहे हैं और गाय ला के यहाँ ही नाक रहे हैं। ये सिटी में से ला रहे हैं पर्वतसर से और यहाँ लाके नाक रहे हैं। यहाँ कम से कम 20 गायें हो गई, दफनाया नहीं गया है। काफी दुखी हो गए हम, कई बार शिकायत भी कर चुके, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जेल का पानी दे रहे हैं, पूरे गेदी यहाँ से पानी पी रहे हैं। जिलेट साहब से भी कहेंगे हम। अजमेर शहर में सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। वहीं अजमेर के ब्यावर रोड स्थित HMT के पास सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अजमेर के ब्यावर रोड स्थित HMT के पास सड़क पर गहरे गड्ढे होने और उनमें पानी भर जाने के कारण दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे नहीं दिखने के कारण आए दिन गड्ढे में टेम्पो पलट जाते हैं, जिसके कारण उन्हें चोट लग जाती है। साथ ही सामान भी पानी में भीगकर खराब हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस संबंध में महीनों से प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में विभिन्नता कहानियों से नियुक्तियों के अंतर्गत कला साहित्य संस्कृति और पुरातन विभाग के साथ राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के लिए अजमेर से युवा रंगकर्मी यूबी जॉर्ज को सदस्य मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। राजस्थान में विभिन्न अकादमियों में नियुक्ति के अंतर्गत कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और राजस्थान संगीत एवं नाटक अकादमी जोधपुर के लिए अजमेर से युवा रंगकर्मी जॉर्ज को सदस्य मनोनीत किया गया है। यूबी जॉर्ज पिछले 24 वर्षों से राजस्थान के रंगमंच पर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित यूबी जॉर्ज का अजमेर के रंगकर्मियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर यूबी जॉर्ज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मेला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराड़ा सहित अपने समस्त गुरुजनों एवं रंगकर्मी साथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निरंजन कुमार, राजेंद्र सिंह, जुम्मा खान, रतन लाल मीणा, प्रियेश प्रधान, शबीर खान, सतीश खोरवाल, गजेंद्र प्रसाद, मेघा, सरिता, उमेश तंबोली, संदीप कुमार, नंदकिशोर, विष्णु अवतार, भार्गव, मनोज सोनी आदि ने शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मेला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय श्री रमेश बोराड़ा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं राजस्थान के रंगकर्म में अपना कोई सहयोग दे सकूं, और उन्होंने मुझे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो मनोनीत सदस्य बनाया है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि रंगकर्म के माध्यम से हम इस राष्ट्र के, इस समाज के, इस देश के विकास में जितना हम सहयोग दे सकें सहयोग करें। रंगकर्म के विकास में एकेडमी के माध्यम से जो भी अधिकतम लाभ एक छोटे से छोटे रंगकर्मी तक पहुंच सके, इसका पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अजमेर के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।